आरिफ उसको पैसा दे के मेरे भाई का जान मरवाया। अच्छा, कब की बात? सब बारात की बात आ रही है। हाँ, सब वो हमें गोदी में दम तोड़ दिए 1 मिनट के अंदर। कहाँ पे गोली लगा है? जिसमें आदमी 4 गो है टेम्पो में, एक ड्राइवर, 2 लड़का, एक मिनटू, 4 आदमी, एक लड़का जो मेरा वो भतीजा वो पेट कर चुका हुआ है, और 3 आदमी बाकी के खड़े तो उतना शरीर पे भी नहीं है। नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। हम आपको पता चले सुबह सुबह 2 मौत की खबरें आती है। खबर आती है कि भोरहा में घर से निकले मॉर्निंग वॉक पर लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया था। दूसरी खबर ये आती है कि सीतामढ़ी घुसाना से, जहां 20 से 21 वर्षीय युवक का संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिलता है। आखिर यह युवक शब बारात की रात को अपने घर से दोस्तों के साथ निकला था। कल रात 9 बजे पता चलता है कि इसकी बॉडी को कुछ लोग ऑटो में छुपा रहे हैं। आज सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे विजय कुमार चौधरी जो कि 50 वर्षीय ये मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, इनके बारे में ये खबर है कि 15 दिन पूर्व इनको धमकी मिला था और आज गोली सीने में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। ये अपने चाचा के साथ सुबह घर से निकले थे। भोरहा में घर है इनका, परसौनी की तरफ 2 से 3 किलोमीटर। 2-3 दिन, सबसे बड़ी बात है कि ये 3 दिन पहले से मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे और आज तीसरे दिन गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सुनने में ये भी आ रहा है ये पैसे का कारोबार करते थे, किसानी भी साथ में करते हैं। दूसरी खबर सीतामढ़ी के मेहसौल से आती है कि इरफान जो कि करीब 20 से 21 वर्षीय है, शादी के 8 से 9 महीने हुए, उसके बाद पत्नी से झगड़ा होता है और दोनों अलग रह रहे थे। इसी बीच जब ये खबर आती है कि भाई संदिग्ध अवस्था है मौत, ये कहा जाता है कि ठोकर से मौत लगी। कुछ लोग ये भी कहना है अगर ठोकर से लगा तो फिर जिस ऑटो की बात, उस ऑटो में क्या स्क्रैच क्यों नहीं है? उनके साथ में जो लोग शब बारात की रात को घर से बुला करके ले गए थे वो लोग फरार है। अब संदेह के घेरे में वो लोग आ रहे हैं जो लोग इनके साथ कल रात को बुला करके ले गए थे। इनके परिजन हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर 20 वर्षीय इरफान जिसकी शादी 9 महीने पूर्व होती है, पत्नी से झगड़ा होता है और शब बारात की रात जो जश्न की रात थी, सभी लोग अपना दुआ सलाम करते। ऐसे में इरफान के साथ आखिर हुआ क्या, किसने मारा इरफान को? इरफान के सगे भाई से हम बात करते हैं, विशेष जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद कलाम। आपके भाई का नाम क्या है? इरफान। क्या लग रहा है इरफान मतलब कैसे मर गया? इरफान का ये हुआ कि जब से छूटा छुट्टी हुआ है ना, छोटा छोटी किससे? वो आरिफ के बहन से, अच्छा। पति से, पत्नी से। तो उसका भाई आरिफ है जो वो जो ये लड़का जो दोनों लड़का है उसका कॉलेज में है, समझ में है? दोनों कॉलेज में। अच्छा, छूटा छुट्टी कहाँ हो गया? छूटा छुट्टी ये वो आरिफ पे छूटा छुट्टी करवाया हुआ। शादी भी वही लोग कराए, छूटा छुट्टी? हाँ, छूटा भी छुट्टी वही खुद कराया। क्या कराए? क्या कारण था कि मतलब शादी के बाद दोनों अलग हो गए? उसका कहना तंगा चिक हुआ। उसके बाद ये लोग लड़की वो अपने घर चली गई, मायके रहने लगी। उसके बाद वो कहा हुआ कि 2 दिन 4 दिन के बाद सीधे आया कि छूटा छुट्टी हो जाना चाहिए। तो हम लोग जिसमें वो राजी था उसी हम लोग करें, छूटा छुट्टी करवा लिए। उसके बाद आप दोनों लड़का ये आरिफ से मेल था, ये सब पहचान था, तो ये आरिफ उसको पैसा दे के मेरे भाई का जान मरवाया। अच्छा, कब की बात? सब बारात की बात आ रही है। हाँ, सब रात की बात है। अच्छा, क्या लग रहा है कुछ लोग ठोकर की बात करें? क्या सच में ठोकर से? नहीं, ठोकर से नहीं, ये मार के किधर से लेके आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसको कोई पॉइंट नहीं मिला तो ये गाड़ी को उसके ऊपर पलटा दिया। अच्छा, गाड़ी को उसके ऊपर पलटा दिया? हाँ, पलटाने के बाद क्या हुआ, ये तो मर गया। मरने के बाद क्या हुआ, ये लाश को लेके इधर उधर सरकारी हॉस्पिटल दौड़ के नवजीवन इन्हें उन्हें छुपा रहा था। जैसे रात होगा इसको किधर हम फेंक देंगे, चाहे रेलवे के कात में रख देंगे, रेलवे पर रख देंगे, चाहे किधर कुंभ में फेंक देंगे। इसमें था इरशाद और गुड्डू, जिसमें से एक आदमी को हम लोग खुद पकड़ के किसको पकड़े? गुड्डू को पकड़े हुए हैं। उसको हम लोग रात में नाका के प्रशासन के हाथ में दे दिए। मालूम चला कि उन्हीं के बड़े भाई का ही टेम्पो है जो घटनास्थल पे साथ में था। कौन? वो इरशाद। अच्छा, उन्हीं के बड़े भाई? उनके बड़े भाई का ही टेम्पो निकला। अच्छा। और रात में उससे पूछा गया, जब घर पे लाया ना डेड बॉडी को, तो उनसे पूछा गया तो बोला कि भाड़े का टेम्पो था और टेम्पो वाला चला गया। डेड बॉडी पहुंचाने कौन गया था आपको? वो इरशाद नाम का है। अच्छा, और टेम्पो कहाँ है अभी? अभी टेम्पो नाका में लगा हुआ है और टेम्पो को कोई खर्च भी नहीं है। इरशाद फरार है 2 मिनट के बाद। क्या आपने अभी सीतामढ़ी पुलिस को आवेदन वगैरह दिया है? हाँ, दिए मैं सब कुछ दिए। सर उससे 2 मुद्दा है। एक दोस्त कह रहा है कि बड़ा गाड़ी वाला मार के चल दिया, ठीक है। एक दोस्त कह रहा है कि मतलब कि टेम्पो से एक्सीडेंट किया हुआ है, जिसमें आदमी 4 गो है टेम्पो में, एक ड्राइवर, 2 लड़का, एक मिनटू, 4 आदमी, एक लड़का जो मेरा वो भतीजा वो डेट कर चुका हुआ है, और 3 आदमी बाकी के खड़े तो उतना शरीर पे भी नहीं है। इससे क्या अनुमान लगा सकता है? ये नहीं है उसके पास। आप जाके देख लीजिए, उसका बॉडी में देख लीजिए।
कहना कि हम लोग नॉर्मल में टहलते हुए जा रहे थे और पीछे से एक बाइक आई है जिस पर 2 सवार लोग थे। वही 3 राउंड फायरिंग किया है, 1 राउंड गिरा है। आज जब तक हम लोग समझे तब तक वो निकल गया है, उनको पकड़ने में लग गए हैं। अच्छा, पूरा अंधेरा था तो पहचान नहीं पाए हैं कि हाँ। सुबह कितने बजे आप लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले थे? 5:30 में घर से निकले थे। कब से मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर रहे थे? मतलब 2-3 दिन से? हाँ, 2 दिन से। परसों निकले थे, कल नहीं आए थे। अच्छा। और फिर आज आए हैं। अच्छा, लगभग कितने आदमी से थे वो लोग? वो भी 2 ही था। 2 ही आदमी से था। किस बाइक बाइक से? से था? बाइक से। कौन सा बाइक था? कोई देखे कि नहीं बाइक? नहीं, वो अंधेरा में नहीं पता चला। नहीं पता चल पाया। तो कैसे सूचना दी अपने घर के आदमी को, प्रशासन को? वो पीछे से 2-3 महिला आ रही थी टहलते हुए, तो सभी हालांकि तो उसी के मोबाइल से हम लोग घर पर सूचित किए हैं, तो घर से सब प्रशासन सबको चेकअप हुआ है। अच्छा, हादसे जहाँ हुआ वहीं पर इनका मौत हो चुका था? हाँ, वो हमारे गोदी में दम तोड़ दी है। 1 मिनट के अंदर में। कहाँ पे गोली लगाए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने फेसबुक, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया?